उर्दू अदब के बड़े और मशहूर शायर, मुशायरों के मकबूल नाजिम जनाब मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब ने कहा है, इलाज ज़ख्म दिल होता है, गमख्वारी भी होती है, मगर मख्तल की मेरे खून से गुलकारी भी होती है। वही कातिल, वही मुंसिफ, अदालत उसकी वो शाहिद, बहुत से फैसलों में अब तरफदारी भी होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय चुनाव आयोग, इसकी जिम्मेदारी होती है भारत में होने वाले सभी चुनावों को बिना किसी भेदभाव, पक्षपात और डर के संपन्न कराना। जी हाँ, बिना किसी भेदभाव के हर पार्टी और उम्मीदवार को बराबर का मौका देना, यानी लेवल प्लेइंग ग्राउंड। ये लफ्ज आपने कई बार सुना होगा। आदाब दोस्तों, नमस्कार। मैं शाश्वत सिंह दर्पण हाजिर हूं आप सबके बीच सुखनदान स्टोरीज की जानिब से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल सुखनदान स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे चुनाव आयोग और इसके अधिकारियों पर सत्ता दल और उसके सुप्रीम लीडर के लिए खास नरमी और दया दृष्टि करने का इल्जाम लगा है और क्यों। बात है इस साल मार्च महीने की। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। साल 2015 से चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता को लेकर कई जनहित याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर यह फैसला सुनाया गया था। सभी याचिकाओं को एक करके सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इस पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार के नियंत्रण से बाहर होनी चाहिए। जस्टिस के.एम. जोसेफ की संवैधानिक पीठ ने अपने फैसले में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाए, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़ी विपक्षी दल के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति को लेकर एक कानून बनाने के लिए भी कहा था। इस फैसले के बाद मॉनसून सत्र में 10 अगस्त को मोदी सरकार ने राज्यसभा में एक बिल भी पेश कर दिया, जिसके नाम पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें और पदावधि विधेयक 2023। इस विधेयक पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वो चुनाव आयोग को अपनी कठपुतली बनाना चाहती है। उन्होंने इस विधेयक को असंवैधानिक, मनमाना और अनुचित विधेयक बताते हुए इसका विरोध किया। विधेयक में क्या है? इस कानून में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर लोगों को एतराज है। कुछ पॉइंट्स आप देखिए। इस विधेयक के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन एक सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर होगा और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद उन्हें इस पद पर बैठाया जाएगा। इस सिलेक्शन कमेटी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। इसमें विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और एक केंद्रीय मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री का चयन प्रधानमंत्री करेंगे। वहीं सिलेक्शन कमेटी के संविधान में किसी रिक्त या खामी के कारण CEC और EC की नियुक्ति को अमान्य ठहराया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाया नहीं जा सकता है। उन्हें केवल संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 5 के तहत ही हटाया जा सकता है। अब यह भी देख और समझ लीजिए, अब से पहले चुनाव आयुक्त का सिलेक्शन कैसे होता था। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका विवरण संविधान के अनुच्छेद 324 में विस्तार से दिया गया है। इसमें बताया गया है कि चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। अनुच्छेद 324(2) में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। हालांकि इसमें CEC और EC की नियुक्ति के लिए कानून बनाने की भी बात कही गई है। CEC या EC की नियुक्ति के लिए कोई कानून न होने के कारण ही सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं। अब तक राष्ट्रपति ही CEC और EC की नियुक्ति करते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुए एक बड़े फेरबदल की। अरुण गोयल, लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त। पंजाब कैडर के पूर्व IAS अधिकारी अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया।
उनका इस्तीफा ऐसे वक्त हुआ जब देश में लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और उनके कार्यकाल के खत्म होने में अभी 3 साल बाकी हैं। अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार अरुण गोयल ने इस्तीफे में जितना चौंकाया, उतना ही नवंबर 2022 में अचानक हुई उनकी नियुक्ति ने भी चौंकाया था। उनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। बतौर आईएएस अधिकारी 37 साल तक काम करने के बाद अरुण गोयल 31 दिसंबर 2022 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन इससे महीना भर पहले 18 नवंबर 2022 को उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। इसके एक दिन बाद 19 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति ने उन्हें चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त कर दिया। 15 मई 2022 से खाली पड़े इस पद पर नियुक्ति के 2 दिन बाद अरुण गोयल ने 21 नवंबर 2022 को कार्यभार संभाल लिया। 2022 में जिस वक्त अरुण गोयल की नियुक्ति हुई, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था। चुनाव और इससे जुड़े मामलों में पारदर्शिता के लिए काम कर रही संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (ADR) ने अरुण गोयल की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और इसे एक तरफा करार दिया। संस्था की दलील थी कि गोयल को जरूर पहले से जानकारी रही होगी, इसलिए उन्होंने चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति से ठीक पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। ये याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी थी। अब मौजूदा अधिकारियों के बारे में जान लीजिए, कैसे खाली हुए चुनाव आयुक्त के पद। दरअसल 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बच गए थे। चुनाव आयुक्त के 2 पद खाली थे। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले ही अरुण गोयल ने अचानक चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले अनूप चंद्र पांडे 15 फरवरी को चुनाव आयुक्त पद से रिटायर हुए थे। यह माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब किसी भी दिन हो सकता है। इससे पहले इन दोनों पदों को भरा जाना बहुत जरूरी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली उच्च स्तरीय समिति ने चुनाव आयुक्तों के खाली पड़े पदों के लिए रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुना है। आइए जानते हैं कौन है ज्ञानेश कुमार और वो क्यों है सरकार के इतने खास। ज्ञानेश कुमार साल 1988 बैच के केरल कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार ज्ञानेश कुमार वही पूर्व नौकरशाह हैं जिन्हें अनुच्छेद 370 हटाने के दौरान कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई थी। जम्मू कश्मीर के राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के दौरान ज्ञानेश कुमार ने अहम भूमिका निभाई थी। इंडियन एक्सप्रेस की साल 2020 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ज्ञानेश कुमार को सरकार ने उस डेस्क की जिम्मेदारी भी दी जिसका काम अयोध्या केस से जुड़े मुद्दों को देखना था। इनमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से अयोध्या राम मंदिर के लिए 90 दिनों में ट्रस्ट बनाने वाले आदेश को लागू करना भी शामिल था। इस डेस्क की अगुवाई ज्ञानेश कुमार ही कर रहे थे, जो उस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अतिरिक्त सचिव पद पर थे। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के अनुसार ज्ञानेश कुमार संसदीय मामलों के मंत्रालय में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मनी कंट्रोल की खबर के अनुसार ज्ञानेश कुमार इसी साल 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए थे। अब ये भी जान लीजिए दूसरे चुनाव आयुक्त कौन हैं। उत्तराखंड कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुखबीर सिंह संधू मूल रूप से पंजाब से आते हैं। लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार संधू का जन्म साल 1963 में हुआ था और वो 1998 बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं। संधू को उत्तराखंड का मुख्य सचिव उस समय बनाया गया था जब साल 2021 में पुष्कर सिंह धामी यहां मुख्यमंत्री बने थे। इस रिपोर्ट के अनुसार संधू नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के चेयरमैन भी रह चुके हैं। वो मानव संसाधन मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में अतिरिक्त सचिव पद पर भी अपनी सेवा दे चुके हैं। सुखबीर सिंह संधू ने अमृतसर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई की। उन्होंने अमृतसर के ही गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से इतिहास में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की। उनके पास लॉ की भी डिग्री है।
उन्हें पंजाब के लुधियाना नगर निगम का कमिश्नर रहने के दौरान अच्छे प्रदर्शन के लिए साल 2001 की जनगणना में अपनी भूमिका के लिए उन्हें राष्ट्रपति की ओर से मेडल मिला था। तो ये था आज का हमारा खास और दिलचस्प वीडियो। चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे और अपने चैनल सुखनदान स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। मैं शाश्वत सिंह दर्पण आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।